बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। नमस्कार दोस्तों, मेरे भैया भाभी की 25वीं सालगिरह का यह चौथा ब्लॉग है और 22 जनवरी के दिन ही उनकी सालगिरह थी, उसका यह 5वां ब्लॉग है। तो बस कुछ ही लोग बाकी थे, उन्होंने क्या प्रस्तुति दी देखिए। 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, सितारों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। मम्मी आप बैठो, एक और सेगमेंट सीखते हैं। यहाँ पर मेरे पतिदेव को बुलाया जा रहा था, उन्होंने अपना टर्न थोड़ी देर के लिए बोल दिया था, तो अब उन्हें फाइनली बुलाया जा रहा था। पापा चलो 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 सुना दो। बताइए तुम मम्मी जान के सब कुछ भी ना जाने, जान के सब कुछ भी ना जाने, है किसने अनजाने लोग, है कितने अनजाने लोग, काम नहीं आते हैं वक्त पे, काम नहीं आते हैं ये जाने पहचाने लोग, ये जाने पहचाने लोग, है कितने दीवाने लोग। धन्यवाद। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें स्ट्रांग फैमिली पर बोलना है, हमारी फैमिली तो पहले से ही स्ट्रांग है, तो उस पर हम क्या बोलें। कोई अच्छी सी याद। हाँ गीत गा दो। किताब लेते हैं अब यहाँ पर छोटी भाभी का टर्न हो चुका था, मेरी बड़ी मामी को बुलाया जा रहा था, उनसे कोई भी रामायण या महाभारत का प्रसंग पूछा गया जो कि भावुक कर देने वाला था। यहाँ पर बड़ी मामी अब अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। हाँ मामी बोलिए। अभिलाषा और अखिलेश को हमारे तरफ से शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवसर पर भगवान राम की प्रतिष्ठा भी हुई है और अभिलाषा अखिलेश जी की 25वीं एनिवर्सरी है, जो बहुत अच्छा शुभ संयोग है, और भगवान राम जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। भावुक करने वाला क्षण उस समय होता है, या प्रसंग वह है जब कर्ण को अपनी असलियत मालूम चलती है कि वो किसका बेटा है, किसका भाई है, तो वो बहुत भावुक प्रसंग था मेरे हिसाब से, और कर्ण के प्रति मतलब बहुत एक अच्छा कैरेक्टर रहा। तो दोस्तों, अब आ गई थी वो शुभ घड़ी जब वरमाला होनी थी मेरे भैया भाभी की 25वीं सालगिरह की। तो यहाँ पर उनके दोनों बच्चे माला लेकर आ गए थे और
हो रही थी वरमाला की तैयारी। और हमारे घर के जितने भी बच्चे घर के बाहर हैं, मतलब कि मेरे दोनों मामा के बच्चे, बड़े मामा की बेटी, दामाद और बेटा, और छोटे मामा की बेटी और बेटा, सबको कॉल किया गया। मेरी मौसी जिनके बेटे हैं ये, उनकी बेटी को भी फ़ोन किया गया। जितने लोग बाहर हैं सभी को कॉल किया गया। मेरी रुचि और इस तरह से 25वीं सालगिरह की वरमाला बहुत अच्छे से हो गई। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े से होटल में बहुत सारे लोगों के बीच में पार्टी करने से अच्छा है अपने प्रियजनों के साथ घर पर ही इस शुभ अवसर को मनाया जाए। और ये सब सिर्फ रामलला की वजह से हुआ, क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सभी लोग अपने घरों में ही आयोजन कर रहे थे। आपको मेरे पूरे ब्लॉग्स जो थे 22 जनवरी के, उसमें पटाखों की आवाज़ आती रही होगी। तो इनकी कॉलोनी में बहुत पटाखे फोड़े गए थे और हम लोगों को बुलाया भी गया था कि आप आइए, इनकी सालगिरह की खुशी में हम लोग बहुत 25,000 के पटाखे फोड़ रहे हैं। पर हम लोग घर में ही हमारा प्रोग्राम चलता रहा, तो हम लोग पटाखे आतिशबाजी में नहीं गए या जा नहीं पाए। और यहाँ पर देखिए हमारे परिवार के एक एक करके सभी भाई बहनों को कॉल पर लिया गया। तो मेरे मामा के दोनों बच्चे, बड़े मामा के दोनों, छोटे मामा के 2 बच्चे, और मेरी मौसी की बेटी और मेरी भाभी रुचि, इन सबको वीडियो कॉल पर लिया गया और सबसे बात की गई। बहुत अच्छा लगा वाकई में। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे, इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं होता। अगर हम अपने अहम को बीच में ना लाएं तो जीवन बहुत ही सुखपूर्ण बीत जाता है। रिश्तों को समेट के बांध के रखना ही इस जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर आपने जीवन में अहंकार से जीवन में रिश्तों को निभाना चाहा तो नहीं जीत सकते। दोनों से तरफ से परस्पर प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। तो देखिए हम सब बातें कर रहे थे। तू म्यूट कर ले, म्यूट। चलो कभी एक गाना सब लोगों के लिए। गाना नहीं, मैं चाचा डांस। ये मनु की शादी में गाया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पीएम में गाया। डांस देना डांस नहीं डांस सब देना, उठाना जल्दी पापा के लिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास, हमने वॉल्यूम कर रहे थे। आस्था दीदी गुड़िया पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ। मनु, कुशल, गुड़िया, शिवांशु और शिवांशु एक और कोई भी एक अच्छा देखो मामा कौन सा गाना जल्दी गाओ। के पास रहते हो जीवन की बजाना है पल दिल के पास तुम रहते हो। यहाँ पर मेरे बड़े मामा कह रहे थे तुम लोग मत गाओ,
ये गाना चलवाओ। तो जैसे ही गाना चला मैंने बड़े मामा से बोला, मामा जी आपको क्या हम लोगों का गाना बुरा लग रहा था जो आपने गाना बजवा ही लिया। तो फिर बड़े मामा और मैं हम लोग बहुत ठहाके लगा के हंसे। यहाँ पर भैया भाभी अपने बच्चों की डिमांड पर डांस कर रहे हैं। जीवन के मतलब शादी के बाद आपके 25-50 ऐसे बढ़िया साल बीतते जाते हैं अच्छे से बच्चों के साथ, परिवार के साथ। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो इसी तरह आज का ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त हो रहा था। फिर है आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में वो यादें छोड़ जाता है। हमने कल की जो जिंदगी निकाल दी वो याद बन के रह गई हमारे बीच में। आज का जो पल जिया वो याद बन गया और आगे जिंदगी बढ़ती जाएगी। हम अपने 50-53 साल के हो गए तो वो सब याद हैं। लाइफ अभी वर्तमान में जी रहे हैं हम लोग जो जी रहे हैं। तो वर्तमान में जीना है, जो बीत गई सो बीत। ये सुंदर सा चूड़ा जिस पर अखिलेश और अभिलाषा भैया भाभी का नाम लिखा है, ये पिंटू भैया ने उज्जैन से बनवा के बुलाया है। मौसी के छोटे बेटे यानी कि पप्पू भैया के छोटे भाई ने ये गिफ्ट बहुत सुंदर बुलवाया है। ये हमने अभी उज्जैन से बनवा के हमारी शादी की सालगिरह की फोटो बनवाई। नहीं है हम लिए कब से हमारा एक बोतल ऋतु सबसे निवेदन है 10 मिनट का कार्यक्रम जो कि आज राम जी की स्थापना हुई है। हम लोग रोज बैठ के इधर आपके सामने हनुमान शिवांशु गिटार बहुत अच्छे बजाते हैं। तो एक जी अपना सामूहिक कार्यक्रम हो जाएगा 10 मिनट में खत्म। बिल्कुल निज मन कर सुधार रघुबर बिमल जसु जो दायक। कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो। यहाँ पर हम सभी सुंदरकांड कर रहे थे और शिवांशु यानी भैया का बेटा मेरा भतीजा गिटार बजा रहा था। भैया ने इशारे से मुझे बुलाया क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं गाती हूँ, तो बचपन से ही देख रहे हैं। तो भैया ने मुझे यहाँ पर बुला लिया था कि अब तुम माइक लेकर गाओ। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
पवन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे। पूरा हनुमान चालीसा हम सब ने सामूहिक रूप से बहुत अच्छे से गाया। भैया ने बताया कि वो लोग रोज़ ही गिटार पर शिवांशु की बजाने पर सब एक साथ गाते हैं और कोई भी शुभ कार्य में तो ज़रूर ही गाते हैं सामूहिक रूप से। इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। पूरा सुंदरकांड लेना मुश्किल था, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। सुंदरकांड के बाद बहुत अच्छे से खाना हुआ। भाभी ने बहुत ही बढ़िया खाना बनवाया था। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।